सो के स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पार्ट 2। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था न्यूट्रिशंस एंड बैलेंस डाइट। आज के वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ कुकिंग फूड एंड डेफिशिएंसी डिजीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो लेट्स वी गेट स्टार्टेड आवर टॉपिक। तो देखिए, अब हमारा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कुकिंग फूड। जैसे कि आप देख सकते हैं, बिफोर ईटिंग फूड शुड बी कुक्ड प्रॉपरली। इम्प्रॉपर कुकिंग में रिजल्ट लॉस ऑफ सम। जैसे कि इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ कुकिंग फूड होता है, तो मतलब खाने से पहले जो फूड होता है वो एकदम प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। तो हम उस खाने को बहुत ही प्रॉपरली तरीके से खा सकते हैं, यानी कि ईट कर सकते हैं। तो वो फूड प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। अगर वो फूड प्रॉपरली कुक्ड नहीं हुआ तो उसका रिज़ल्ट बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि जो इम्प्रॉपर फूड है उसका उनका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता और उनके जो न्यूट्रिशंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी वैसे भी मतलब गर्म रहती है, यानी कि हीट होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो जो न्यूट्रिशंस है वो तो सब खराब हो जाएंगे। तो इससे जो रिज़ल्ट होगा वो लॉस होगा। तो अब देखते हैं न्यूट्रिशंस जो होता है वो एग्जांपल, जैसे कि विटामिन सी गेट्स इजीली लॉस बी हीट ड्यूरिंग कुकिंग, repeated washing of rice result the loss some minerals and vitamins. So vegetable and fruit should not be washed after cutting or peeling them. तो जो फूड होते हैं उन्हें हमें वॉश करना पड़ता है, उसके बाद हम उसे पील करते और कट करते हैं। तो स्किन के लिए मैं आपको बता दूं, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन्स विटामिन्स मिनरल्स इफ दे आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग एंड पीलिंग सम विटामिन्स एंड मिनरल्स आर लॉस्ट। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं इनके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं स्किन के लिए, जो कि बहुत अच्छे होते हैं। तो कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जिन्हें पील करने के बाद और कट करने के बाद हमें उन्हें धुलना पड़ता है, यानी कि वॉश करना पड़ता है। एग्जाम्पल मैं आपको फ्रूट में बता दूं, तो फ्रूट में हमारा हो गया बनाना की, जैसे कि मैं आपको बता दूं केले की सब्ज़ी होती है, बनाने की सब्ज़ी। तो उसे क्या होता है, उसको हम सबसे पहले पील करते हैं, यानी कि छीलते हैं। उसके बाद हम उन्हें छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं, फिर उन्हें धुलते हैं, फिर हम उन्हें कुक करते हैं। सो लेट्स स्टार्टेड नेक्स्ट टॉपिक, डेफिशिएंसी डिजीज़। सो देन वी स्टार्टेड आवर नेक्स्ट टॉपिक। ये हमारा डेफिशिएंसी डिजीज़, लैक ऑफ न्यूट्रिशंस, एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स फैट प्रोटीन्स विटामिन्स और मिनरल्स कैन कॉज डिजीज़। तो जो मैं आपको बता दूं कि ये जो लैक के न्यूट्रिशंस होते हैं, एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन मिनरल्स, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा लोटस फ्लावर होता है उसकी जो स्टेम होती है हम उसको भी खा सकते हैं, तो वो लेग का होता है, तो इसलिए हम वो थोड़ा सा कम न्यूट्रिशियस होता है। लेकिन हाँ, उसकी जो सब्ज़ी होती है यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है।
तो मैं बता दूं आपको कि तो जो लेक होती है वो गंदी होती है क्योंकि वो वेरी डर्टी, लेक इज़ वेरी डर्टी। लेकिन उसके अंदर जो सब्जियां उगती है, वेजिटेबल फ्रूट्स, उनमें भी न्यूट्रिशंस होता है, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में न्यूट्रिशंस होता है। तो मैं आपको बता दूं कि डिजीज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर लॉन्ग period in the diet called deficiency disease. So started next. Deficiency of carbohydrate. The lack intake of carbohydrate decreases body strength of body weight, the lacks to energy, insensitivity, feeling of tiredness. तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इनटेक लेक का कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी, तो उसमें बहुत ही कम मात्रा में बॉडी वेट रहता है और बॉडी की स्ट्रेंथ भी बहुत कम होती है, तो हम बहुत ही टायर्डनेस फील करते हैं। अ पर्सन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट मस्ट टेक फूड आइटम्स रिच कार्बोहाइड्रेट्स। मिल्क बेस्ट टर्म मेन फ्रॉम दैट पर्सन। मिल्क इज बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ दैट फॉर दैट पर्सन। Adding cereals to milk makes it more nutritious, and exercise and taking carbohydrates make you not lazy and dull. It may result in obesity and menace. So deficiency of deficiency of fats. Fat gets stored beneath the skin, thus protecting us from heat and cold. Deficiency of fat causes rough skin, thinness of body. Children suffering from the deficiency of fats, the body should be divided. So body should be provided with the enough fat in their diet. Deficiency of protein. Deficiency of protein in the diet slows down and growing development of children get tired easily. Their mental development may also get retarded. Children suffering from the deficiency of protein should be provided protein-rich food items. So deficiency of vitamins, our diet leads serious disease and disables. The deficiency of vitamin A leads to night blindness. Children suffering from night balanced, it unable to them dimmed in light. So then we start next. So let's start it. Deficiency of minerals. Sodium needed from muscles, contains nerves, transmissions, maintaining pH balance and
hydrations and regulates the fluid outside of cells is needed to pulp fluid into the cells. Calcium is needed for hardening our bones and teeth of child does not get enough calcium. These bones become soft. Iron's help is carrying oxygen around the body. तो इसका मतलब है कि जो कैल्शियम है उसे हमारे बोन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बोन्स जो अगर हम कैल्शियम को प्रिपेयर मात्रा में ना खाएं तो कैल्शियम की वजह से तो जो बोन होंगी हमारी वो हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। तो अगर हम कैल्शियम खाएं तो कैल्शियम का फूड लें तो हमारी बोन्स जो होंगी वो बहुत ही हार्ड होंगी। तो ऐसे हमारी बॉडी एकदम फिट रहेगी। और आयरन जो होता है वो हेल्प करता है हमारी ऑक्सीजन के लिए। तो आयरन से हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बोन्स को एनर्जी मिलती है एंड ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में रहती है और हमारे आसपास भी ऑक्सीजन रहती है। तो स्टोरेज ऑफ आयरन इन द बॉडी रिजल्ट्स डिजीज कॉल्ड एनीमिया। अ पर्सन suffering from anemia lose weight and peptide। तो मैं आपको बता दूं कि जो आयरन होता है, आयरन हमारी बॉडी में कम हो तो हमें एनीमिया नाम की एक बीमारी हो जाती है। उससे क्या होता है, हमारी कोई एक पर्सन हो उसका वेट एकदम लूज होगा और वो टायर्डनेस भी फील करेगा। और आयोडीन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट मिनरल। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज कंडीशन कॉल्ड गोइट। तो मैं आपको गोइटर मैं आपको बता दूं कि आयोडीन जो होता है, अगर आयोडीन हमारी बॉडी में कम हो तो हमें गोइटर नाम की ये बीमारी हो सकती है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा माइंड जो होता है इससे भी हम काफ़ी स्ट्रेस फील करते हैं और हमारी बॉडी में याददाश्त कम होने लगती है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ। और ये आयोडीन जो होता है, आयोडीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आई होप आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। बेल आइकन को दबाने के बाद आपको हमारी सारी की सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।